बेवॉच में एंट्री पाने के लिए प्रियंका को करना पड़ा क्या कुछ। प्रियंका के फर्स्ट हॉलीवुड ब्रेक का राज होगा रिवील। प्रियंका को कैसे मिला था बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट, सीक्रेट इज आउट। फरहान श्रद्धा क्या छुपा रहे हैं अपना रिलेशन। सलमान ने करी अपनी अलेज्ड गर्लफ्रेंड उलिया के पेरेंट्स से मुलाकात। और करीना को बेबी में नहीं चाहिए सैफ की कौन सी वीकनेस। प्रियंका की सक्सेस का सीक्रेट या श्रद्धा की मीटिंग का सीक्रेट, सब सीक्रेट हम करते हैं रिवील बिकॉज वी आर प्लैनेट बॉलीवुड। हॉलीवुड के बड़े प्रोजेक्ट बेवॉच में प्रियंका को कैसे मिला काम। प्रियंका जो यूएस की एक टेलीविजन सीरीज में काम कर रही थी, उन्होंने क्या किए डेस्परेट कॉल्स या यूज किया स्पेशल कनेक्शन। सीक्रेट इज आउट हियर ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। प्लैनेट बॉलीवुड। प्रियंका को बेवॉच जैसी बड़ी फिल्म मिलने का क्या है राज। आखिर किस वजह से प्रियंका को मिली हॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म। क्या इसके पीछे है प्रियंका के स्पेशल कनेक्शन या फिर प्रियंका ने इस फिल्म को पाने के लिए किया कुछ और। प्लैनेट बॉलीवुड पर प्रियंका को हॉलीवुड में मिले इस बड़े ब्रेक के पीछे की क्या है वो बड़ी वजह, हम आज रिवील करने जा रहे हैं। टीवी सीरीज क्वांटिको के बाद प्रियंका रातों रात अमेरिका में एक नोन नेम बन गई, ये तो किसी से नहीं छिपा। लेकिन क्या क्वांटिको की पॉपुलैरिटी ने ही दिलवाया प्रियंका को फिल्म बेवॉच में रोल। प्रियंका को कैसे मिली ये फिल्म, इसकी कहानी है बिल्कुल अलग। दरअसल प्रियंका फिल्म बेवॉच के डायरेक्टर सेथ गॉर्डन को अच्छी तरह से जानती हैं। ऐसे में खबर आ रही है कि प्रियंका ने सेथ गॉर्डन को बार बार अप्रोच किया टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रियंका बेवॉच में जो नेगेटिव रोल प्ले कर रही हैं, वो पहले एक मेल एक्टर को करना था। लेकिन सोर्सेज की माने तो प्रियंका के बार बार कहने पर सेथ गॉर्डन ने विक्टर नाम के मेल कैरेक्टर को बदलकर विक्टोरिया कर दिया और इसके लिए उन्हें अपनी फिल्म के स्क्रिप्ट में करने पड़े बड़े चेंजेस। और तब कहीं जाकर प्रियंका चोपड़ा बन पाई इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा। खबर तो पहले ये आई थी कि बेवॉच के डायरेक्टर प्रियंका चोपड़ा को अपनी फिल्म में पहले से ही कास्ट करना चाहते थे। लेकिन अब पीसी को मानना पड़ेगा, फिल्म में न सिर्फ उन्होंने रोल पाया लेकिन फिल्म के स्क्रिप्ट में इतने बड़े चेंजेस भी करवा दिए। अब इससे प्रियंका की हॉलीवुड में बढ़ती पहुंच ही कहेंगे कि वो न सिर्फ फिल्म साइन कर रही हैं, बल्कि अपने मन के मुताबिक स्क्रिप्ट में चेंजेस भी करवा रही हैं। और इस बात से ये भी क्लियर हो जाता है कि प्रियंका चोपड़ा का इस फिल्म में रोल होगा काफी दमदार, क्योंकि पीसी ने सोच समझकर इस रोल को सिलेक्ट जो किया है। वैसे प्रियंका की ये पहली फिल्म है जो अब तक रिलीज भी नहीं हुई और वो 15 इंटरनेशनल मैगजीन्स के कवर्स पर आ चुकी हैं। ऐसे में अब आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि हॉलीवुड में प्रियंका का किस हद तक है जलवा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फरहान और श्रद्धा के बारे में बनती रहती है बातें। सेपरेशन के बाद फरहान क्या श्रद्धा से है कुछ ज्यादा ही क्लोज। क्यों श्रद्धा ले रही है रॉक ऑन 2 के म्यूजिक पर फाइनल कॉल। फरहान और श्रद्धा क्यों छुपा रहे हैं अपना रिलेशन और कहां मिल रहे हैं, हमने निकाली सारी डिटेल्स। फरहान अख्तर और श्रद्धा की हुई सीक्रेट मुलाकात। सुबह के 5 बजे इन दोनों स्टार्स को एक 5 स्टार होटल के बाहर आते हुए किया गया स्पॉट। फरहान ने फोटोग्राफर से किया रिक्वेस्ट, इस सीक्रेट मुलाकात को रखा जाए बिल्कुल सीक्रेट और ना की जाए एक भी फोटोग्राफ क्लिक। रिपोर्टेडली इस मुलाकात को फरहान ने बताया प्रोफेशनल और किसी से भी इस बारे में बात न करने की रिक्वेस्ट। अब सवाल उठता है, आखिर अपने इस प्रोफेशनल मुलाकात को फरहान क्यों रखना चाहते हैं सीक्रेट। आखिर ये दोनों स्टार्स एक फिल्म में साथ काम कर रहे हैं, ऐसे में साथ स्पॉट किए जाने में इन्हें क्यों है दिक्कत। क्या फरहान को डर लग रहा है कि कहीं इनकी क्लोजनेस की खबरों पर ये मुलाकात सच्चाई की मोहर न लगा दे। अब फरहान श्रद्धा की क्लोजनेस की खबर किसी से नहीं छिपी है। रॉक ऑन 2 की अनाउंसमेंट के बाद से ही सेट से कई बार खबरें आई हैं कि श्रद्धा बन गई है फरहान की स्पेशल दोस्त।
फिल्म में श्रद्धा का कोई सॉन्ग शामिल करना हो या फिर श्रद्धा के रोल को पावरफुल बनाना। खबरें आती रहती हैं कि फरहान श्रद्धा पर हो रहे हैं खूब मेहरबान। हाल ही में खबर यहाँ तक आई थी कि फिल्म रॉक ऑन 2 के सॉन्ग्स की फाइनल अप्रूवल भी श्रद्धा कपूर से ही ले रहे हैं फरहान, और श्रद्धा कपूर के लिए उनके सारे प्रोजेक्ट्स में से रॉक ऑन 2 बन गया है सबसे स्पेशल। तभी तो हाल ही में हाफ गर्लफ्रेंड की अपने कास्ट एंड क्रू के साथ श्रद्धा सिर्फ इसीलिए अमेरिका नहीं गयी क्योंकि उनको रॉक ऑन 2 के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट में शामिल होना था। अब लगता है पिछले कुछ दिनों में बार बार आ रही क्लोजनेस की खबरों के बाद फरहान को लगा कि अगर उनकी सुबह 5 बजे श्रद्धा से हुई सीक्रेट मुलाकात की पिक्चर्स मीडिया में आ गईं, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। शायद इसी डर की वजह से फरहान ने श्रद्धा के साथ हुई मुलाकात को प्रोफेशनल बताकर पिक्चर्स क्लिक ना करने की रिक्वेस्ट कर दी। फरहान, अब आपको भी पता है कि श्रद्धा के साथ आपके लिंकअप की खबरें जोरों पर हैं। ऐसे में जरा संभल कर रहिए क्योंकि इस तरह की मुलाकातों से ऐसी खबरों को और हवा लग जाती है। फॉर ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। लगता है सलमान अपने रिलेशन को लेकर अब फाइनली सीरियस हो ही गए हैं, क्योंकि शायद पहली बार ही सलमान मिल रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स से। क्या ये इशारा है बात पक्की होने का? क्या वाकई 18 नवंबर की चल रही हैं तैयारियां? यूलिया के पेरेंट्स से मिले सलमान खान। लद्दाख में यूलिया के पेरेंट्स का सलमान ने रखा पूरा ध्यान। यूलिया और उनकी फैमिली के साथ सलमान ने किया क्वालिटी टाइम स्पेंड। सोर्सेज के अकॉर्डिंग फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग के दौरान यूलिया की फैमिली भी सलमान के साथ लद्दाख में मौजूद थी, जहां यूलिया सलमान के साथ ही लद्दाख के लिए रवाना हो गई थी। वहीं यूलिया के पेरेंट्स शेड्यूल खत्म होने से 2 दिन पहले लद्दाख पहुंचे, लेकिन इन 2 दिनों में सलमान ने 2 मिनट के लिए भी यूलिया के पेरेंट्स को अकेलापन फील नहीं होने दिया। अपैरेंटली सलमान ने यूलिया के पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखा। सोर्सेस का कहना है कि सलमान यूलिया और उनके पेरेंट्स को खुद साइट सीइंग के लिए भी लेकर गए और लद्दाख की सैर करवाई। वैसे पिछले काफी समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सलमान खान इस साल शादी कर सकते हैं। ऐसे में यूलिया के पेरेंट्स का इंडिया आना और सलमान के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना इन खबरों को हवा देने के लिए काफी है। इससे पहले सलमान के पनवेल फार्म हाउस पर यूलिया ने अपने पेरेंट्स के लिए फिल्म सुल्तान की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी थी, और सोर्सेज के अकॉर्डिंग सलमान की फिल्म यूलिया के पेरेंट्स को काफी पसंद भी आई। और अब ट्यूबलाइट के शूट पर यूलिया के पेरेंट्स के मौजूद होने की खबर से कहीं न कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि कहीं ये यूलिया के पेरेंट्स को इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं। जिस तरह सलमान यूलिया के पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं और सलमान की फिल्म से लेकर उनकी शूटिंग सेट्स तक यूलिया के पेरेंट्स विजिट कर रहे हैं, उससे 18 नवंबर को सलमान की शादी करने की बात पर यकीन बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी ने रखी अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के लिए एक सरप्राइज पार्टी, जहां पहुंचे उनके बी टाउन फ्रेंड्स जैसे अनिल कपूर, सुष्मिता सेन, दिया मिर्जा और इनके अलावा भी कई स्पेशल गेस्ट। इस हैपनिंग पार्टी में पहुंचा प्लैनेट बॉलीवुड भी। प्लैनेट बॉलीवुड। शिल्पा शेट्टी ने अपने हबी को दिया सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट। शिल्पा के सरप्राइज ने दी उनके हबी को सबसे बड़ी खुशी। दरअसल अपने हबी राज कुंद्रा के बर्थडे पर शिल्पा शेट्टी ने रखी एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी, लेकिन इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी से बड़ा सरप्राइज कुछ और था, जहां इस पार्टी में बॉलीवुड के कई स्टार्स जैसे अनिल कपूर, सुष्मिता सेन, जैकी भगनानी, नेहा धूपिया, शमिता शेट्टी, रितेश देशमुख और उनकी वाइफ जेनेलिया पहुंचे थे। वहीं इतने मेहमानों में कोई एक खास भी मौजूद था जिसके आने की खुशी राज कुंद्रा को सबसे ज्यादा हुई, और वो समवन स्पेशल थे राज के डैड, जो लंदन से इंडिया स्पेशली राज के बर्थडे के लिए आए थे।
शिल्पा का यही बर्थडे गिफ्ट राज को सबसे ज्यादा पसंद आया। अपनी ये खुशी राज ने ट्विटर पर भी जाहिर की, जहां शिल्पा ने अपने हबी को सोशली विश किया। Happy birthday to my darling hubby, the Raj Kundra, my rock, my universe, my bestest friend. May all your dreams come true, cause you truly deserve it. वहीं राज ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्हें सरप्राइज के लिए थैंक्स भी कहा। Thank you, my darling wife, for a lovely surprise party. Biggest surprise was my dad being there from London. Well, तो कुछ इस तरह शिल्पा ने बनाया अपने हबी के बर्थडे को स्पेशल। For ज्योति सिंह, Zoom, मुंबई। करीना को उनके बेबी में नहीं चाहिए सैफ की एक वीकनेस। कौन सी वीकनेस है ये? कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। कटरीना और सलमान की बॉन्डिंग लास्ट कुछ मंथ्स में हो गई है काफी स्ट्रॉन्ग। रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना हो गई हैं सलमान के काफी क्लोज। क्या कटरीना सलमान के कॉर्डियल रिलेशंस के पीछे है कोई रीजन? कटरीना ने पहले सलमान के साथ किया एक एड शूट, मगर अब है आगे की तैयारी। रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना कैफ हैं सलमान खान के साथ काम करने के लिए कीन। सलमान के साथ 2012 में एक था टाइगर करने के बाद अब फिर से कटरीना करेंगी टाइगर को जिंदा। लास्ट ईयर रणबीर के साथ ब्रेकअप के बाद से ही कटरीना सलमान से क्लोज हो रही थी और इस क्लोजनेस का रीजन अब पता चल गया है। दरअसल न्यूज है कटरीना सलमान की जोड़ी अब ऑन स्क्रीन वापस आ सकती है और ये मूवी होगी एक था टाइगर का सीक्वल। कटरीना कैफ ने खुद बताया कि जहां इस मूवी के बनने की बात चल रही है वहां ये श्योर है मूवी का नाम टाइगर 2 नहीं होगा, बट टाइगर जिंदा है टाइटल हो सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि यश राज फिल्म्स इस बार सुल्तान बनाने वाले अली अब्बास जफर को इस मूवी को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। वैसे सलमान खान भी कटरीना कैफ को अपना अच्छा दोस्त कहने में झिझकते नहीं और रणबीर से ब्रेकअप के बाद तो सलमान ने ओपनली किया था कटरीना को सपोर्ट और खास ध्यान रखा कि कटरीना ऐसे वक्त पर लोनली ना फील करें। इन दोनों ने रिसेंटली एक एड फिल्म में भी साथ में काम किया, जिसके लिए इनको मिला जबरदस्त अप्रिसिएशन और इस जोड़ी को और प्रमोशनल कैंपेन करने के लिए लगातार मिल रहे हैं ऑफर। रिसेंटली सलमान ने एक इवेंट पर कटरीना को अपना अच्छा फ्रेंड बताते हुए उनकी सक्सेस पर खुश होने की बात कही। कटरीना मेरी दोस्त है और जिसकी पिक्चर इन्हीं के साथ रिलीज हो रही है, तो मैं तो दोनों तरफ से खुश हूँ। लगता है जिस तरह सलमान कटरीना की दोस्ती वापस ट्रैक पर आ रही है, ये लोग शायद जल्द ही कर दें साथ में काम करने का अनाउंसमेंट और टाइगर हो जाए जिंदा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। नरगिस फाकरी कभी इंडिया में रहती हैं, कभी बिन बताए भाग जाती हैं यूएस। कभी उदय चोपड़ा के साथ रिलेशन में थी तो कभी कहती हैं कि उन्हें हो गई है एक ड्रेडफुल डिजीज। इतने ड्रामे के बाद अब उन्हें लगता है कि वो इस इंडस्ट्री के लिए एलियन हैं। कौन से प्लैनेट से आई है नरगिस? फाइंड आउट ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। नरगिस फाकरी बॉलीवुड में एलियन की तरह करती हैं फील। बॉलीवुड इंडस्ट्री नरगिस के लिए नहीं है किसी एलियन से कम। लेकिन इतनी फिल्में करने के बाद भी नरगिस को ऐसा क्यों लगता है? क्यों नरगिस को बॉलीवुड से स्ट्रेंजर्स वाली फीलिंग आती है? नरगिस तो उदय चोपड़ा के साथ भी कुछ वक्त तक रिलेशन में थी। बावजूद इसके नरगिस ने एडमिट किया कि वो एलियन जैसा फील करती हैं इन बॉलीवुड और उन्हें लोग भी नहीं करते हैं पसंद। I feel rejected all the time. I feel like an alien. I feel people don't like me. क्या नरगिस की बातें उदय के साथ उनके टूटे रिश्तों की तरफ तो कहीं इशारा नहीं कर रही है? वैसे आपको बता दें, नरगिस ने और भी बहुत कुछ कहा। नरगिस ने ये भी कन्फेस किया कि यहाँ वो बहुत लोनली हैं और उनका कोई दोस्त भी नहीं है। शायद इसीलिए वो खुद से बातें करने लगी हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में रहकर भी नरगिस को यहाँ बिल्कुल अपनापन फील नहीं होता। इनफैक्ट नरगिस इंडिया में और इंडस्ट्री में तब तक है जब तक उन्हें काम मिल रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो जाएं, वो यूएस लौट जाएंगी।
If they stop hiring me, I won't come here anymore. I can do anything else. I can be anything I want to be. In my country, any job is fine. No one is going to judge me as long as I can pay my bills, afford my meals and have a home. नरगिस की बातें समझी जा सकती हैं, बट सॉरी टू से नरगिस, आप जब इंडस्ट्री में रहेंगी और उसे समझने की कोशिश करेंगी, तभी लोगों के साथ मिक्सअप हो सकती हैं। यूँ चोरी छुपके यूएस जाती रहेंगी तो बॉलीवुड में एलियन तो फील होगा ही ना। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान में है एक कमी और करीना खुल के बता रही हैं क्या। बिग रिवील कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक। करीना कपूर जो जल्द ही बनने वाली है मॉमी, वो नहीं चाहती हैं कि उनके बेबी में एक वीकनेस हो जो सैफ में है। क्या है ये वीकनेस जो आपने भी जरूर कभी ना कभी देखी होगी? ना रिवील्ड। सैफ अली खान की वीकनेस से करीना रखना चाहती हैं अपनी होने वाली बेबी को दूर। अपने बेबी में करीना नहीं चाहती सैफ की एक कमजोरी। करीना कपूर का कहना है कि वो अपने होने वाले बेबी में नहीं चाहती सैफ की एक बहुत बड़ी वीकनेस। बेबो की विश है कि सैफ की वो एक वीकनेस उनके बेबी को विरासत में ना मिले, जिसकी वजह से अक्सर सैफ को होना पड़ जाता है एम्बैरस। जहां आमतौर पर लेडीज चाहती हैं कि उनका बेबी उनके हस्बैंड की तरह हो, वहीं करीना अपने हबी की एक वीकनेस से अपने फ्यूचर बेबी को कोसों दूर रखने की विश कर रही हैं। करीना की विश है कि उनका बेबी डांसिंग में अच्छा हो, क्योंकि फिल्म बिजनेस में होने के बावजूद भी सैफ डांसिंग में उतने अच्छे नहीं हैं जितनी की करीना। जब करीना से रिसेंटली उनके फ्यूचर चाइल्ड को लेकर एक सेंटेंस आई होप यू आर गुड एट कंप्लीट करने के लिए कहा गया, तो करीना ने इस सेंटेंस को कुछ ऐसे पूरा किया, आई होप यू आर गुड एट डांसिंग बिकॉज योर फादर इज नॉट। सैफ की इस कमजोरी से करीना रखना चाहती हैं अपने बेबी को बहुत दूर। वैसे करीना अपने बेबी में अपना एक डर भी नहीं चाहती, और वो डर है कॉकरोचेस का। करीना अगर किसी से सबसे ज्यादा डरती हैं तो वो हैं कॉकरोचेस। ऐसे में वो नहीं चाहती कि उनका बेबी भी अपनी मॉम की तरह कॉकरोचेस से डरे। साथ ही एक और सेंटेंस है जो बेबो चाहती हैं कि उनका बेबी कभी नहीं भूले और उसे हमेशा ये याद रहे, होप यू नेवर फॉरगेट आई कैरीड यू फॉर 9 months। वी होप बेबो कि बेबी में उनकी मॉम की सारी क्वालिटीज के साथ सैफ की डांस वाली वीकनेस ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। युवराज सिंह और हेजल कीच के क्या है वेडिंग प्लान्स? You will get to know on our next show, 30 में 30। This is Bye from Planet Bollywood on Zoom. Turn on.